नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश मुख्तार गैंग पर शिकंजा पर। मैं आपके साथ हर्षा शर्मा। मुख्तार के करीबियों के यहाँ छापेमारी की 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर गाजीपुर, दूसरी लखनऊ और तीसरी दिल्ली से, जहां मुख्तार के सांसद भाई के आवास पर छापेमारी जारी है। मोहम्मदाबाद में मुख्तार के घर पर, गाजीपुर में कई जगहों पर ईडी की छापेमारी जारी है। आपको बता दें कि मुख्तार के करीबी विक्रम अग्रहरी, गणेश मिश्रा और खान बस सर्विस के मालिक के ठिकाने पर छापेमारी हो रही है। लखनऊ के हुसैनगंज में एफआई टावर में ईडी की रेड पड़ी है और वहीं दिल्ली में सांसद अफजाल अंसारी के घर पर यह पूरी छापेमारी हुई। आपको बता दें कि दिल्ली में अफजाल के सरकारी बंगले में छापेमारी हुई। मुख्तार के साले तन्नू के घर पर भी छापेमारी हुई। तन्नू के डॉली बाग के फ्लैट में यह पूरी छापेमारी की गई। तो ये वो 3 ठिकाने हैं जहां पर मुख्तार के करीबियों पर कार्रवाई चल रही है। आप देख सकते हैं 3 तस्वीरें। मुख्तार के करीबियों पर छापा पड़ा। केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की टीम 11 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही है, जिसमें कि राजधानी दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश के उन तमाम 11 लोकेशन हैं। और इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली स्थित आवास पे हूँ। ये आवास जो है ये अफजाल अंसारी का है, जो मुख्तार अंसारी के भाई हैं। यहाँ पे देखा जा सकता है कि जिस तरह से यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी की गई। और ये दिल्ली स्थित 22 जनपद जो कोठी है ये सांसद अफजाल अंसारी का है। और इस सरकारी आवास पर यहाँ पर जांच एजेंसी की टीम सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। घर के अंदर आप देख सकते हैं, इस कोठी के अंदर में काफ़ी जो अर्धसैनिक बल जो है बकायदा वो मौके पर मौजूद है और इस वक्त में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। सांसद अफजाल अंसारी का क्या वास्ता है, किस तरह से इसका कनेक्शन जुड़ा है, इस मामले भी आगे तफ्तीश की जा रही है। लेकिन जिस तरह से हमारी जांच एजेंसी के सूत्र बताते हैं कि पिछले कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश में कुछ मामले जो वहां पर रजिस्टर्ड हुए थे, जिसमें कि मुख्तार अंसारी से जुड़े हुए कई ऐसे लोग हैं, उसके खिलाफ इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और देखा जा सकता है कि यहाँ पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को लगाया गया। और जिस तरह से अगर सर्च ऑपरेशन की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में मिस्र बाजार स्थित आभूषण कारोबारी विक्रम अग्रहरी, खान ट्रेवल्स के संचालक, उसके यहाँ पे छापेमारी को अंजाम दिया जा रहा है। और इसके साथ साथ गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी जो हैं उसके उत्तर प्रदेश स्थित लोकेशन पे भी सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। इसके साथ साथ जो दिल्ली वाला लोकेशन है, जो दिल्ली वाले लोकेशन की बात करें, ये 22 जनपद काफ़ी एक कहा जा सकता है कि प्राइम लोकेशन है और इस जगह पर इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जैसे जैसे इस मामले में तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता जाएगा, कई बड़े लोगों की भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। और ख़ास तौर पर उन लोगों की जो अवैध तौर पर इस पैसे को अर्जित करते थे और ख़ास तौर पर मुख्तार अंसारी से जुड़े हुए कई ऐसे लोग जो हैं उसकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश रत्नाकर के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो मुख्तार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मुख्तार पर ईडी का शिकंजा पड़ा है और आपको एलईडी ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि कहां शिकंजा पड़ा है। मोहम्मदाबाद में मुख्तार के घर पर छापेमारी की गई, आपको बता दें, और साथ ही गाजीपुर में 11 स्थानों पर छापेमारी हुई। उसके अलावा मुख्तार के करीबियों पर भी छापेमारी की गई है और साथ ही विक्रम अग्रहरी और गणेश मिश्रा के ठिकाने पर पूरी छापेमारी हुई। उसके साथ ही खान बस सर्विस के मालिक के ठिकाने पर छापा मारा गया। साथ ही लखनऊ के हुसैनगंज में एफआई टावर में छापेमारी की गई और दिल्ली में सांसद अफजाल अंसारी के घर पर छापेमारी की गई। तो दिल्ली में अफजाल के सरकारी बंगले तक पर छापेमारी की गई और साथ ही मुख्तार के साले तन्नू के घर पर भी छापेमारी की गई। और अगर बात करें तो तन्नू के डॉली बाग के फ्लैट पर भी छापेमारी की गई मोहम्मदाबाद में। तो मुख्तार के घर पर छापेमारी हुई और साथ ही मुख्तार की मुश्किलें इसी के साथ बढ़ती जा रही हैं। मुख्तार अंसारी पर ईडी का बड़ा एक्शन। गाजीपुर में पैतृक निवास पर छापेमारी, घर के अंदर ईडी की रेड, बाहर सीआरपीएफ का घेरा। भाई अफजाल अंसारी के घर भी तलाशी। ईडी के रडार पर मुख्तार के कई करीबियों के ठिकानों पर भी रेड। गाजीपुर से दिल्ली तक 11 ठिकानों पर रेड।
बाहुबली के ठिकानों पर ईडी के छापे से खलबली। माफिया मुख्तार अंसारी पर ईडी की कार्रवाई से हड़कंप मचा है। पूर्वांचल में पैर जमाए बैठे मुख्तार गैंग के गिरोह के लोग भी ईडी के रडार पर हैं और कानून के कसते शिकंजे से मुख्तार गैंग की कमर टूटती जा रही है। पूर्वांचल ही नहीं, लखनऊ और दिल्ली तक भी मुख्तार के जुड़े लोगों पर ताबड़तोड़ एक्शन हुआ है। ईडी की टीम के साथ सीआरपीएफ के हथियारबंद जवान भी मौजूद हैं और सभी ठिकानों पर ईडी की टीम ब्यौरा खंगालने में जुटी हुई है, जबकि सीआरपीएफ के जवान बाहर तैनात हैं। जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ ईडी ने बड़ा एक्शन लिया। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में मुख्तार के घर ईडी ने छापेमारी की। ईडी के साथ असलहों से लैस सीआरपीएफ की टुकड़ी भी मौजूद रही। मुख्तार अंसारी और उनके करीबियों पर कानून का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। इसी के क्रम में आज ईडी ने गाजीपुर के 4 ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी की टीमें मुख्तार अंसारी के घर पर हैं, जहां पर ईडी के अधिकारी जांच कर रहे हैं। मुख्तार अंसारी के पैतृक घर के साथ साथ गाजीपुर में मुख्तार के कई करीबियों के ठिकाने पर भी ईडी ने एक साथ छापेमारी की। मुख्तार अंसारी के करीबी विक्रम अग्रहरी, गणेश मिश्रा और खान बस सर्विस के मालिक शमसुद्दीन के घरों पर भी ईडी की टीमें जांच कार्रवाई में जुटी हैं। ईडी की टीमें सुबह 5 बजे से ही मुख्तार अंसारी और उनके करीबियों के घरों पर पहुंची और लगातार छापेमारी जारी है। मुख्तार अंसारी के भाई सांसद अफजाल अंसारी के दिल्ली में सरकारी आवास पर भी ईडी की टीम पहुंची। दिल्ली में भी ईडी की टीम अर्धसैनिक बल की टीम के साथ ही पहुंची। केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की टीम 11 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही है, जिसमें कि राजधानी दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश के उन तमाम 11 लोकेशन हैं। और इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली स्थित आवास पे हूँ। ये आवास जो है ये अफजाल अंसारी का है, जो मुख्तार अंसारी के भाई हैं। यहाँ पर देखा जा सकता है कि जिस तरह से यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी की गई। और ये दिल्ली स्थित 22 जनपद जो कोठी है ये सांसद अफजाल अंसारी का है। और इस सरकारी आवास पर यहाँ पर जांच एजेंसी की टीम सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। घर के अंदर आप देख सकते हैं, इस कोठी के अंदर में काफ़ी जो अर्धसैनिक बल जो है बकायदा वो मौके पे मौजूद है और इस वक्त में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। सांसद अफजाल अंसारी का क्या वास्ता है, किस तरह से इसका कनेक्शन जुड़ा है, इस मामले भी आगे तफ्तीश की जा रही है। गाजीपुर और दिल्ली के साथ साथ लखनऊ में भी मुख्तार अंसारी और उसके रिश्तेदार के घर ईडी ने छापा मारा। दौलीबाग की मस्जिद वाली गली में छापेमारी के दौरान भी ईडी पैरामिलिट्री जवानों के साथ पहुंची। पूर्व विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी और उसके करीबियों के 11 ठिकाने पर देश में ईडी छापेमारी कर रही है। राजधानी लखनऊ के डालीबाग इलाके में भी मुख्तार और उसके करीबियों के 3 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी है। ईडी ने मुख्तार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की एफआईआर दर्ज कर रखी है। उसी मामले में ये छापेमारी जारी है। आप देख सकते हैं कानून व्यवस्था बनी रहे, लिहाजा पैरामिलिट्री फोर्स सीआरपीएफ को भी यहाँ पर तैनात किया गया है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था, जिसके बाद मुख्तार अंसारी की गाजीपुर स्थित विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी, अंसारी कंस्ट्रक्शन इंटरप्राइजेज, ग्लोरीज लैंड डेवलपर्स और कई ऐसी कंपनियों का खुलासा हुआ था, जिनमें मुख्तार अंसारी और उनकी करीबियों के तमाम संदिग्ध लेन देन की जानकारी मिली थी। मुख्तार अंसारी पर कानून के कसते शिकंजे को विरोधी दल कई बार बदले की कार्रवाई बता चुके हैं, लेकिन ईडी की छापेमारी पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, यूपी में कानून के मुताबिक कार्रवाई हो रही है। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में कानून के राज को स्थापित करने में पूरी तरह से कृतसंकल्प है और हम हर स्थिति में इस स्थिति को बराबर बनाए रखेंगे। किसी भी अपराधी को, किसी भी बैड एलिमेंट्स को या ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स को हम उत्तर प्रदेश में पनपने नहीं देंगे। बाकी जो भी कार्रवाई है वो कोर्ट के अधीन है और हम विधि सम्मत कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से अपने फोर्सेज को स्वतंत्र किए हैं। उधर एसबी-एसपी ने ईडी की कार्रवाई को इशारों में समर्थन किया। देखिए, वो ईडी का जो मसला है वो हर राज्य में चल रहा है और इस समय अभियान भी चल रहा है। जिसके पास ज़्यादा माल है उसके पास ईडी जा रही है। तो अब ईडी का काम है वो जांच करना। अब जांच में जो घेरा में आ रहा है, तो जो अगर गलत नहीं होगा
तो वो निष्पक्ष सामने रहेगा, जो गलत होगा तो वो आप चिल्लाएगा आकर के कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। तो ईडी अपना काम कर रहा है, सरकार अपना काम कर रही है, और मामला जैसे जांच होगी, जहां से मामला सामने आएगा पब्लिक भी देखेगी कि किसके पास ज़्यादा माल है, किसके पास नहीं है। हमारे पास तो ईडी नहीं आ रही है। ईडी ने मार्च 2021 में अंसारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। मुख्तार पर आरोप है कि उन्होंने 2020 में जाली दस्तावेज तैयार कर सरकारी जमीन पर कब्जे की कोशिश की। मुख्तार पर विधायक निधि के दुरुपयोग करने का भी आरोप है। इनमें से कई मामले मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में आते हैं। ईडी जेल में जाकर मुख्तार अंसारी से भी पूछताछ कर चुकी है। गाजीपुर से दिल्ली तक मुख्तार और उसके करीबियों पर ईडी की छापेमारी से हड़कंप मचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पूर्व विधायक दीपक सिंह ने ईडी की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया दी, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया। जहां पे जिसका भी ताल्लुक विपक्ष से हो, तो हम ईडी से कहेंगे कि आप कानून सम्मत कार्रवाई करिए, क्योंकि आपकी जो क्रेडिबिलिटी है, आपका जो इकबाल है, सिर्फ सरकार नहीं देख रही है। आपकी जो इज्जत है वो जनता के हाथों में भी है। ऐसा ना हो कि जैसे सीबीआई ने अपनी पूरी क्रेडिबिलिटी खो दी, आप भी एक दिन अपनी क्रेडिबिलिटी खो दीजिए, क्योंकि ये जो हमारे संस्थान हैं, इनको बनने में दशकों लगे हैं। आप इसे पल भर में राजनीतिक हितों को किसी के साधने के लिए इसकी इमेज को चकनाचूर मत करिए। कांग्रेस पार्टी की सरकार में अगर 4 छापे हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 400 छापे हुए हैं। जिस तरह से कई सारे राजनीतिक पार्टी के अग्रणी संगठन धरना प्रदर्शन आंदोलन और कार्यक्रम करते हैं, उस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अग्रणी संगठन के रूप में ईडी और सीबीआई कार्यक्रम को अंजाम देती है। तो उनके संगठन का आदेश हुआ है या सरकार का आदेश हुआ है, तो ईडी और सीबीआई इस तरह के छापे मार रही, कार्रवाई कर रही है। तो उसको कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि एक राजा के राज में उसकी प्रजा के तौर पर या उसके अग्रणी संगठन के रूप में ईडी काम कर रही, तो कर रही। सरकार बदलेगी तभी निजाम बदलेगा, तभी व्यवस्थाएं बदलेगी, तभी लोकतंत्र की स्थापना होगी। और कांग्रेस पार्टी 2024 में लोकतंत्र की स्थापना हो, इसके लिए लगातार महंगाई से लेकर तमाम मुद्दों पर, लोकतंत्र की हत्या के मुद्दों पर आंदोलन कर रही और आंदोलन करती रहेगी। देखिए, अपराधी कोई भी हो, कितने बड़े कद का हो, कितना बड़ा माफिया हो, पिछली पूर्व सरकारों के संरक्षण में रहकर बड़ा हुआ हो ये अपराध, इन सब पे कानून का शिकंजा कसा है। कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है। जो दोषी हैं और जो उसके सहयोगी दोषी हैं, जो इस अपराध में पूरी तरह से संलिप्त हैं, उनकी कारगुजारियों पर ये सरकारी विभाग जांच कर रहे हैं, और जो इसमें पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ न्यायालय से कठोर कार्रवाई होगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा।